Hello बच्चों, let's read this question and the question says that which of the following is not true. Now let's see the options. Option A polygon is a convex polygon if the line segment joining any two points inside it lies completely inside the polygon. B, if a polygon has position of its diagonal in exterior, then it is known as concave polygon. C, a polygon having all sides and all angles equal is a regular polygon. एंड ऑप्शन डी, रोम्बस इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में हमारे पास क्या होता है, पॉलीगन ऑल एंगल्स, उसमें हमारे पास सभी एंगल्स और सभी साइड इक्वल होती हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर अगर ऑप्शन ए लें तो इसमें हम एक कॉन्वेक्स पॉलीगन कंसिडर करते हैं। तो लेट्स सपोज एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो इसे हम मान लेते हैं ए बी सी डी। और कॉन्वेक्स पॉलीगन की बेसिकली कंडीशन ये होती है, कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमारे पास, कॉन्वेक्स पॉलीगन हैज़ ऑल इंटीरियर एंगल। तो इसके सभी इंटीरियर एंगल जो हैं हमारे पास, एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, एंगल्स आर लेस देन, तो ये सभी क्या होते हैं, लेस होते हैं 180 डिग्री से। अब यहाँ से हम अगर देखें तो क्वाड्रिलेटरल में भी हमारे पास क्या होंगे, सभी एंगल यहाँ पर 180 डिग्री से लेस होंगे। तो इस ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, जिसमें हमारे पास सभी एंगल लेस देन 180 डिग्री हो, उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। तो ये हमने क्या किया है, ए बी सी डी एक कॉन्वेक्स पॉलीगन कंसिडर किया है। तो इसमें अगर हम कोई दो पॉइंट लें, लेट्स सपोज ये हमने पी लिया और क्यू पॉइंट लिया, और अगर हम इन्हें एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है बेसिकली ये हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन में ही लाई करेगी। ये हमारे पास कंडीशन होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन की। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास ये जो ऑप्शन ए में कहा गया है वो यही कहा गया है कि एक कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती हो दो पॉइंट को वो इनसाइड लाई करेगी इन द पॉलीगन। तो हम देख सकते हैं कि यही हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास जब हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं इनसाइड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन तो वो क्या करते हैं, कंप्लीटली लाई करते हैं इनसाइड द पॉलीगन। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब अगर बी देखें तो बी में हमसे कॉनकेव पॉलीगन के लिए कहा गया है। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन में हमारे पास जो एंगल मेजर है, हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल जो होगा, वन इंटीरियर एंगल इज, कम से कम एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्या होगा, बड़ा होगा 180 डिग्री से। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हम लेट्स सपोज यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर हम एक कॉनकेव पॉलीगन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, जो एंगल हो एक वो क्या हो, ग्रेटर देन हो 180 डिग्री से, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक हमने कॉनकेव पॉलीगन लिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये क्या है, ये मोर देन 180 डिग्री है, मोर देन 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से बड़ा है ये एंगल। अब यहाँ पर अगर ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो हम देख सकते हैं कि इसकी डायगनल्स कहाँ लाई करेंगी, ये जो डायगनल्स है हमारे पास ये आउटसाइड लाई करेगी। तो यहाँ पर ये डायगनल क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, डायगनल। तो डायगनल क्या कर रही है, आउटसाइड लाई कर रही है यहाँ पर। अब हम यहाँ से तो क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि हमारे पास जो कॉनकेव पॉलीगन होता है उसमें एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 180 डिग्री से। और अगर यहाँ पर अब हम ऑप्शन बी में देखें तो इसमें हमसे यही कहा गया है कि जो एक पॉलीगन होता है जिसमें पोजीशन जो हो डायगनल की वो एक्सटीरियर में हो, उसे हम कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डायगनल कहाँ आई थी, एक्सटीरियर में आई थी, इसीलिए ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। तो हमारे पास ऑप्शन बी भी क्या हो जाता है, करेक्ट।
अब यहाँ पर अगर सी देखें तो इसमें कहा गया है कि एक पॉलीगन में अगर सभी साइड और एंगल इक्वल हो तो वो रेगुलर पॉलीगन है। तो हमने यहाँ पर की कंसेप्ट में यही देखा था कि इन रेगुलर पॉलीगन ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है, बिकॉज हमारे पास रेगुलर पॉलीगन में सभी एंगल और सभी साइड इक्वल होते हैं। अब अगर हम डी देखें तो डी में कहा गया है कि रोम्बस एक रेगुलर पॉलीगन है। तो अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसमें हमारे पास सभी साइड इक्वल होती हैं, आर इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं केवल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम अगर देखें कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक हम रोम्बस कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसे हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस। तो इसमें हमारे पास पी क्यू इक्वल होगी क्यू आर इक्वल होगी आर एस इक्वल होगी एस पी के। तो ये सभी इक्वल होंगे, बट यहाँ पर जो एंगल्स इक्वल होंगे वो होंगे केवल हमारे पास एंगल पी और एंगल आर, और एंगल एस और एंगल क्यू ये ही केवल हमारे पास इक्वल होंगे। तो यहाँ पर केवल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और जो साइड हैं वो हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होंगी। बट रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन क्या होती है कि सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सभी एंगल इक्वल नहीं है, केवल अपोजिट एंगल इक्वल है, इसलिए हमारे पास ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। और हमें यही बताना था कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हमारे पास, ये ट्रू नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।